नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सत्य का प्रकाश। सत्य सत्य सत्य, आहा कितना सुंदर शब्द है। उच्चारण करते ही जीवा को शांति मिलती है, विचार करते ही मस्तिष्क शीतल हो जाता है, हृदयंगम करने से कलेजा ठंडक अनुभव करता है। झूठ के मायावी प्रपंचों में उलझकर ईश्वर का राजकुमार मनुष्य मानवता से पतित होकर पशु बन गया है। सत्य की अवहेलना करने का अभिशाप वह भुगत रहा है। ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, प्रभु की त्रिगुणमयी लीला सत्य है। सर्वत्र सत्य ही सत्य व्याप्त हो रहा है। जीवन के कण कण की एक ही प्यास है, सत्य। हमारा जीवन इसलिए है कि अखिल सत्य तत्वों में विचरण करते हुए अमृत का पान करें। प्रभु ने कृपा करके हमें अपने संसार की सत्यरूपी वाटिका में भ्रमण करके आनंद लाभ करने के लिए भेजा है, परंतु हाय, हम तो अपने को बिल्कुल ही भूले जा रहे हैं। वास्तव में दुनिया कुछ नहीं है, अपनी छाया ही संसार के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है। सत्य मनुष्यों को प्रेरणा देता है कि अंतर में दृष्टि डालो, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपना और दुनिया का स्वरूप समझो, अपने को अच्छा बना डालो। बस सारी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। तुम सत्यनिष्ठ बनो, दुनिया तुम्हारे साथ सत्य का आचरण करेगी। श्रुति कहती है, अस्तो मा सद्गमय, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर गमन कीजिए, आपका इसी में कल्याण है। मैंने इस दुनिया में बहुत वस्तुएं देखी हैं और बहुत अनुभव किया है, परंतु ऐसी कोई चीज मुझे नहीं मिली जो सत्य से बढ़कर हो। दुनिया में बहुत तरह के प्रकाश हैं, परंतु महान पुरुष केवल सत्य के प्रकाश को ही प्रकाश कहते हैं। कदापि मिथ्या भाषण न करना। मनुष्य यदि इस धर्म का पालन करता रहे तो फिर उसे अन्य धर्मों का पालन करने की क्या आवश्यकता है। शरीर पानी से शुद्ध हो सकता है, अपर मन की पवित्रता बिना सत्य भाषण के नहीं हो सकती। जिसका हृदय सत्य से पवित्र है वह अन्य हृदयों पर शासन करेगा। वह श्रेष्ठ दानी है और महान तपस्वी है जो सदैव सत्यपरायण है। सिद्धियां उसके चरणों में लौटती फिरेंगी। मनुष्य को इससे बढ़कर और क्या कीर्ति मिल सकती है कि उसे सत्यवादी कहा जाए। सच्चाई वह है जिसके साथ मृदु भाषण और हित कामना भी हो। ऐसी सच्चाई जिससे दूसरों को हानि पहुंचती हो, उससे तो वह झूठ अच्छा जिससे दूसरों का हित होता है। जिस बात को कहने में तुम्हारा मन झिझकता है, जिसका कहना अनावश्यक समझते हो या जिससे मिथ्यात्व का बोध होता है, उससे मत कहो, क्योंकि झूठ बोलने से तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें शाप देगी। सत्य पर डटे रहो, न्याय युक्त काम को करते हुए कभी लज्जित मत हो। जिस बात को तुम न्याय युक्त समझते हो उसी का निश्चय करो और फिर उस पर जम जाओ। महान पुरुषों के पास पैसा नहीं होता और ना वे उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि दया से लबालब भरा हुआ हृदय उनके पास कुबेर के भंडार की तरह मौजूद रहता है। कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई ठिकाना नहीं। निश्चय समझो, परलोक में उनका कोई ठिकाना न होगा। जिनके मन में दया नहीं है, दरिद्र मनुष्य एक दिन संपन्न हो सकता है, परंतु वह भिखमंगा इसी तरह दर दर पर दुत्कार खाता फिरेगा। जिसका हृदय दया से रहित है, सत्य को कौन प्राप्त करेगा? ईश्वर के दर्शन कौन करेगा? वह जिसके हृदय में दया है। निर्दय मनुष्य को अपाहिज हैं। वे अपनी बगल में रखे भी उत्तमोत्तम पदार्थों को भी न ले सकेंगे। अरे ओ निर्दयो, ठहरो, दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो तो सही कि जब इसी तरह तुम भी सताए जाओगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। दया का परित्याग करके क्रूरता और पाप के पथ पर आरूढ़ क्यों होते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्ट कर्मों का फल तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा। धरती माता साक्षी है कि नारकी यंत्रणाएं पापियों के लिए नहीं है, दयालुओं के लिए नहीं है। जिनके हृदय में दया है वे अंधकार में न भटकेंगे। इसलिए ऐ आँख वालों, देखो और अपने मन में दया को स्थान दो। दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करो। कामनाएं पूर्ण होने पर भी संतोष नहीं होता, वरन पहले से भी और अधिक प्यास बढ़ती है। कहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण है,
किंतु यदि वह अपनी वासनाएं छोड़ दे तो इसी जीवन में पूर्ण हो सकता है। तृष्णा एक बंधन है जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में जकड़े हुए हैं। जिसे सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा हरदम सताती रहती है, वह भला भवबंधनों से किस प्रकार पार हो सकेगा। प्रपंच का फेरा तभी तक है जब तक कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं ने प्राणी को बांध रखा है। जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, जिन्हें पूर्ण शक्ति की खोज करनी है, उनके लिए सर्वोत्तम साधन यह है कि अपनी इच्छा को वश में करें। इस संसार में संतोष से बढ़कर और कोई धन नहीं है। स्वर्ग में भी कोई संपदा इसकी क्षमता नहीं कर सकती। मित्रों, कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों न प्रतीत हो, पर वह बेचारा वास्तव में एक कैदी के समान है, जिसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है। चाहे वह कितना ही बड़ा धनी क्यों न हो, भिखारी से ही उसकी तुलना की जा सकती है। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो आवश्यक है कि तृष्णा और वासनाओं का परित्याग कर दो। कर्म करो, अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो, परंतु फल के लिए प्यासे मत फिरो। जो करेगा उसे मिलेगा, किंतु जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा उसे आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे।